जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुहेल अल्ताफ़ साहब जो कि ग्रुप लीडर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आइए अपनी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं। खासकर कोई भी हुकूमत आ रही है, अब तो देखें सीएम भी बदलते जा रहे हैं, तब्दीली से तब्दीली होती जा रही है, लेकिन इस हुकूमत ने या इससे पहले वाली हुकूमत ने मौजूदा बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जिससे कोई सब्सिडी दी जाए ताकि बिजनेस कम्युनिटी हमारी फाड़ हो। इनको दरपेश मसाइल के बारे में पूछेंगे। आइए भी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर सुहेल अल्ताफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। फर्स्ट तो सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। थैंक और ख़ासकर सर जो आपकी इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसे भुगतान, कोई ऐसी सब्सिडी किसी भी हुकूमत ने अभी तक नहीं दी, टैक्सेस के हवाले से और कमर्शलाइज के हवाले से, क्या दरपेश मसाइल है सर? देखें, इस वक्त आज जब आप मेरे से ये बात पूछ रहे हैं जी तो सबसे ज़्यादा अगर डिस्टर्ब्ड है तो वो बिजनेस कम्युनिटी है। जी बिल्कुल। खा वो ट्रेडर है, खा वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, खा वो इम्पोर्टर है, खा वो एक्सपोर्टर है। ठीक है। तो इस वक्त जो डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा है, जी एवरी डे देयर इज़ ए न्यू रेट। किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल। कोई आप बिजनेस डील नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट पीरियड है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जा रहे। हम्म, और ये भी एक बहुत परेशान कुन बात है बिल्कुल। कि गवर्नमेंट उस पे क्यों करेक्टिव मेजर नहीं ले रही। स्टेट बैंक जो है वो किधर है? बिल्कुल। मामलात जो है इस वक्त कुछ हाथ से निकलते जा रहे हैं, बिल्कुल और ऐसा। अगर इनको कंट्रोल ना किया गया जी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इकोनॉमिक साइकिल को रिवर्स करना। बहुत मुश्किल सबसे मुश्किल काम होता मुश्किल है। है। बेशक। और ये हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे जो गवर्नमेंट है उसको, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको जी ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल जो जो मामलात हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, हम्म, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के इकॉनमी के मामलात हैं बिल्कुल उन पे कोई नहीं। कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अनफॉर्चुनेटली इवन इवन टीवी टॉक शोज भी जी आप देखें कि वो ज़्यादा जो है वो पॉलिटिक्स पे बात बात होती हो है रही है। बिल्कुल। तो ये मुल्क है तो ये सारी पॉलिटिक्स है, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं। बेशक। अगर खुदा ना खास्ता इकोनॉमी आपकी ख़राब हो जाती है, बिल्कुल। आप अगर खुदा ना खास्ता ये बड़े आराम से मिसाल दे देते हैं कि जी श्रीलंका, बिल्कुल। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर श्रीलंका से भी बुरा हाल होगा। तो ये हमने देखें, पिंडी चैम्बर ने 3 माह पहले कहा कि हम चाहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, जी बिल्कुल। और चार्टर ऑफ इकोनॉमी बिटवीन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल। उसके लिए हमने लेटर्स भी लिखे, हम्म, एफर्ट्स भी शुरू कर दी। ठीक है। अच्छी बात ये थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैड अनाउंस्ड कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना होना चाहिए। चाहिए। लेकिन ये था कि पीटीआई की तरफ से क्या जवाब होगा। ये तो पीडीएम की गवर्नमेंट है, बाकी पार्टीज भी बिल्कुल। ऑब्वियसली ऑन दैट इज बोर्ड गुड। हैं। बट वी हम ये 3 दिन पहले इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई, जी और ये मुलाकात जो है वो आरफ अलवी साहब सदर जी पाकिस्तान, उन्होंने अरेंज करवाई थी। ठीक है। बिकॉज़ उनसे भी हमने ये कहा कि ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी या इकॉनमी हो। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इकोनॉमिक इश्यूज बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। जी तो हमारी वो मुलाकात हुई। उस मुलाकात में सबसे जो जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जो जो सबसे अच्छी बात थी कि इमरान खान साहब फाइनली, जब हमारी पहले डिस्कशन हुई तमाम मामलात पे, और उसके बाद फाइनली ही एग्रीड जी। कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान। मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो साइन करने के लिए तैयार हूँ। तैयार। ठीक है। तो ये एक अच्छी अच्छी बात है। उस पे अब हम काम शुरू कर रहे हैं। कल हमारी नवीद कमर साहब से, जो पीपल्स पार्टी के जी जी और मिनिस्टर हैं कॉमर्स बिल्कुल के, बिल्कुल। उनसे बात हुई है। ठीक है। उन्होंने भी कहा कि वी सपोर्ट दिस। फिर जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब हैं, जी जो नून लीग के और मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री जी जी अफेयर्स। उन्होंने भी कहा कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो, अगर अगर आपने इमरान खान साहब को राज़ी कर लिया है तो वी वी आर विलिंग टू साइन इट।
तो हम ये अब चाहते हैं, उस पे हम काम करना हमने शुरू कर दिया है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर साइन हो जाता है तो बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसका एक अच्छा मैसेज जो है वो फॉरेन लेंडर्स को भी जाएगा, आईएमएफ को भी जाएगा, लोकल इन्वेस्टर को भी जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर को भी जाएगा। ये क्योंकि पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को अलग अलग रखने की ज़रूरत है। जरूरत है, बिल्कुल। ये हमने ये जो इसको इकट्ठा मिक्सअप कर मिक्स दिया है अप ना जी, वो समझ में नहीं आता। अचार साइड हो एक गवर्नमेंट आती है वो कुछ और पॉलिसीज अनाउंस करती है, दूसरी दूसरी आती है, आती है उसको रिवर्स कर देती है। बिल्कुल। तो कोई इन्वेस्टर जो है ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहां उसे डर हो कि उसकी ये पॉलिसीज जो है ये रिवर्स हो जाएंगी। और आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन होंगे या नहीं ये होंगे, गवर्नमेंट रहेगी, ये कितना अर्सा रहेगी। बिल्कुल। पंजाब की आपने बात की, पंजाब में एक गवर्नमेंट आई, फिर दूसरी आई। दूसरी आ गई, तो अब देखें क्या हमारा होता है। हमारा मकसद ये है कि गवर्नमेंट आए या जाए, जाए, उसका इकोनॉमिक पॉलिसीज पे फर्क नहीं पड़ना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। ताकि जिसने कोई प्लान किया है, हर कोई बिजनेसमैन या इन्वेस्टर जो है वो प्लानिंग करता है प्लानिंग अपनी, करते हैं, वो बिल्कुल, 5 साल 10 साल की प्लानिंग है, बिल्कुल। ताकि वो जब इन्वेस्टमेंट का प्लान करे तो उसे ये यकीन हो जी, कि मुझे जो जो पॉलिसी दी गई है, बिल्कुल, जो इंसेंटिव्स इस वक्त अवेलेबल हैं, बिल्कुल। वो विड्रॉ नहीं होंगे। तो ये वे फॉरवर्ड है। ये हर हर जो जो हुकूमत को जो चाहिए, हर बिल्कुल, हर अच्छा मुल्क जो इकोनॉमिकली आगे जा रहा है, बिल्कुल, उनके वहाँ यही पॉलिसी होती है बिल्कुल। और तभी वो तरक्की इन्वेस्टमेंट होती करता है, है। बिल्कुल। देखें, इन्वेस्टर जो है ही इज़ लाइक ए बर्ड। हुँ, वो सिर्फ सेफ हेवंस में जाता है। बिल्कुल, वो ऐसी जगह नहीं जाता जहाँ उसको पता हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरी लाइफ एंड प्रॉपर्टी की लॉस हो जाएगी या फिर लॉस हो जाएगी, सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल, या पॉलिसी जो है वो पीछे हो जाएगी। और आजकल जबकि हर मुल्क इन्वेस्टर को बुलाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल। ये डेवलप्ड कंट्रीज बुला रही हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें हाँ, तो हमारे आपको मुल्क में आपको आएँ, वीज़ा मिल जाएगा, आपको बिल्कुल। नेशनैलिटी दे देंगे। तो हम अपने अपने इन्वेस्टर को इन्वेस्टर्स भगा को रहे हैं, भगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। बजाय इसके कि उनको बुलाया जाए। अदरवाइज इट इज़ ए वेरी गुड कंट्री टू इन्वेस्ट। 220 मिलियन की आबादी की मार्केट बिल्कुल, इन इटसेल्फ इज़ ए ग्रेट अट्रैक्शन फॉर एनी इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट। सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो यही है कि कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल, उसको हमने इंश्योर करना है बिल्कुल। और उसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे और इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो। बहुत शुक्रिया सर। अ, ये थे मिस्टर सुहेल अल्ताफ साहब, जो कि ग्रुप लीडर हैं आरसीसीआई के। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नईम रऊफ साहब, नदीम अ, चौधरी नदीम रऊफ साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सर, माशाल्लाह, फर्स्ट तो आपको मुबारकबाद सर। आपके वालिद मोहतरम थे अब्दुल रऊफ साहब, 2008 में वो जी प्रेसिडेंट थे। तो सर, जो इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच टू कमिंग टू रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस वक्त नो डाउट जो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है जी, इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में है, और जिस दोराहे से हम गुज़र रहे हैं इट्स वेरी थिन लाइन। जी, बहुत फ्रेजाइल इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि असल चीज़ है कि हम रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कॉमर्स, के प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाते आए हैं जी, कि खुदारा पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को अलहदा रखें। अलहदा रखें, क्योंकि देखें, आप जो भी गवर्नमेंट आती है 3-4 साल के लिए या उनको हटा दिया जाता है या अपना टेन्योर पूरा करती है, बिल्कुल, आने वाली गवर्नमेंट जो सी है वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं रख पाती। और बेशक, वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या मेगा प्रोजेक्ट्स, आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट वो 10 साल 15 साल आप डेवलप टाइम पीरियड कंट्री चाहिए उसको, टाइम पीरियड चाहिए। जब वो उसको आप डीरेल कर देंगे तो वो वही जो आपकी एफडीआई है, और या इवन एफडीआई तो दूर की बात, आपकी जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो भी लोग घबराते हैं इस चीज़ से घबराते हैं, कि अगर 3-4 साल जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड है, इसमें अगर कोई चीज़ मैच्योर नहीं हो पाती और अगली आने वाली गवर्नमेंट उसको हटा देती हटा है उस देते हैं, प्रोजेक्ट को, तो वो कोई भी आप सफ़र बिजनेस कम्युनिटी करती है। बिल्कुल, पॉलिटिशियंस तो अपनी आते हैं, अपना करते हैं खेल तमाशा और चले जाते हैं, बिल्कुल, मगर जो बैकबोन है आपके इस मुल्क की, जो इकोनॉमी की, जो बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी है, बिल्कुल, वो दे सफ़र अ लॉट।
तो इसमें हमारी अपील भी है गवर्नमेंट से कि वो जो मिसाके जमहूरियत या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो हम पिंडी चैम्बर ने बेड़ा उठाया है, हमारे जो ग्रुप लीडर सुहेल अल्ताफ साहब का ये ब्रेन चाइल्ड है, जी, इस पे बैठे खुदारा। और नाउ दिस इज द हाई टाइम कि हमें कम से कम रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी होने का सबूत देना सबूत देना चाहिए। चाहिए। देखिए, पाकिस्तान है तो आपकी जमात है, आपकी ये ओहदे हैं। अगर बेशक, खुदा ना खास्ता हमें कोई नुकसान पहुंचता है या कोई सिलसिला होता है तो हम सब चीज़ें पीछे रह बर्दाश्त जाएंगी। नहीं करते तो हैं। पाकिस्तान को पहले हमें देखना है, और इसको, और यही हमारा मुतालबा है। चूंकि रावलपिंडी चैम्बर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर है, हम बेशक, हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह अपनी आवाज़ उठाते हैं। हमारी जिस तरह अभी इमरान खान साहब से दो दिन पहले मुलाकात जी, हुई, इसी तरह हम ऑन बोर्ड पीपल पार्टी वालों को भी हम ले रहे ठीक हैं, है। नून वालों को भी नून ले रहे वालों हैं। को। तो मेरा ख्याल है इनको बैठना चाहिए और इस पे जो है अमल दरामद करना चाहिए। तो सर इमरान खान साहब ने जब शुरुआत में आए इन्होंने कहा था कि जो लोकल इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, उसके लिए बड़े अच्छे इकदाम करूंगा। कोई ऐसा हुआ या मजीद टैक्सेस में इजाफा हुआ? देखिए, उनके शुरू में जब आए तो डेफिनेटली सबको पता है कि वो तो चीज़ों को संभाल ही नहीं पाए, जी, क्योंकि आपके सामने सूरत हाल थी कि वो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, जी, एक टीम नहीं थी। मगर उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम किए जिससे कि हमें जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा हम्म, बेहतरी की तरफ चीज़ें जाती नज़र आई। ठीक है। एक तो जो आपका पैकेज था इसका, कंस्ट्रक्शन पैकेज, हम्म, ये आप देखें कि कोविड के दौरान 2 सालों में ये वो वाहिद इंडस्ट्री थी जो चल रही थी और उसने बिल्कुल बड़ा चल रही सहारा दिया। थी। बिल्कुल, आपकी बाहर से बड़ी रेमिटेंसेस आई इसमें, बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट्स आई। बेशक। इसमें 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इससे मुतल्लिका हैं, हम्म, जो कि सारी आपकी रोल इन हुई रोल और आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे बढ़ी। फिर इसके अलावा टेक्सटाइल के सेक्टर में काफ़ी मराद दी गई, जिससे कि आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी। फिर कुछ जाने से पहले जब इनकी हुकूमत जा रही थी, उन्होंने एक पैकेज दिया था, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था। ठीक है। वो बहुत अच्छा पैकेज था। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इनको पहले करनी चाहिए थी, पीटीआई की गवर्नमेंट को। उन्होंने बहुत लेट ये आके अपने तीसरे चौथे साल में किया। इस तरह की मर्रात आप जब तक इंडस्ट्री को अपनी नहीं देंगे, आपकी लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं होगी। आपकी जब लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश होगी तो फिर ही एक्सपोर्ट हो फिर पाएगी ना। एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट को ही हमने जादू की चढ़ी तो है बिल्कुल, नहीं कि आप बिल्कुल, करेंगे और हो जाएगी। तो इन चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहिए। मेरी अपील है इस गवर्नमेंट से भी, जो कि जिसको कि हम मानते थे कि ये बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो कि इन चीज़ों को दोबारा रिवाइव करें। ठीक है। जो इंडस्ट्री है वो बैकबोन है, उसको इस किस्म के पैकेजेस देने चाहिए। और प्लस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खास तौर पे अब एक बुरहान का शिकार हो गई है, क्योंकि इस बजट में रेंटल रिडीम इनकम के नाम पे जो एक टैक्स लगाया गया है, जो कि जी, पूरी दुनिया में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती, बिल्कुल, उससे ये बिल्कुल इस इंडस्ट्री में ज़ीरो अब काम हो रहा है और सारी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हुई हुई है, बाहर से कोई पैसे नहीं आ रहे। तो इसमें हमें अपील करते हैं कि इसको गवर्नमेंट इसको नज़रसानी करे और इसको इस टैक्स को वापस ले, रेंटल रिडीम इनकम का जो टैक्स लगाया है उन्होंने। अच्छा सर, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कुछ ऐसे अहबाब भी हैं जो इंडस्ट्रियल हैं लेकिन वो मेंबर बनना पसंद नहीं करते। उनके लिए क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसे दोस्त हैं देखिए कोई जी, ज़ाती तौर पे पैगाम देना चाहें? देखिए जी, मेरा पैगाम ये है कि चैम्बर जो सा है वो एक एपिक बॉडी होती है बिजनेस कम्युनिटी जी, की। अब हमारा जो काम है वो ब्रिजिंग है बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, आपके कोई भी कारोबार कर रहा है तो उसके मसले मसाइल आते हैं। बिल्कुल, तो और वो मसले मसाइल हमारे थ्रू ही सॉल्व होते हैं, सॉल्व क्योंकि बिल्कुल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी, गवर्नमेंट के इदारे भी, मिनिस्ट्रीज भी, बिल्कुल, और बिल्कुल, टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज हो, वो हमारी बात सुनी जाती है सुनी और जाती हमारी बात ईवानों तक पहुंचती है। तो आप जब तक मेंबर नहीं बनेंगे, और देखिए मेंबर बनना बड़ा आसान है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक सिंपल, है, आपको एक एनटीएन की कॉपी, टैक्स रिटर्न की कॉपी चाहिए। ठीक है, और फीस इसकी इतनी है कि आजकल 3 बंदे कहीं खाना खाने चले जाएं तो 8-9 हज़ार रुपये लग जाता है। जी तो बिल्कुल, साल की सिर्फ इतनी साल की फीस है। फीस है, और मगर इसके एडवांटेजेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा। कि आपके टैक्सेशन के इश्यूज हैं जो कि एक आम बिजनेसमैन को रेगुलर बेस पे आते हैं। हम्म, आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इश्यूज हैं, पॉलिसी मेकिंग में चैम्बर मेकिंग का में और बिल्कुल, ख़ास तौर पे हमारे चैम्बर का बड़ा अमल दखल होता है। गवर्नमेंट हमसे पूछती है और हमारी जो तजावीज़ हैं वो बजट में ली भी जाती हैं और फिर हम उसको फॉलो भी करते फॉलो हैं। भी करते तो इसलिए आप मेंबर्स के बने पिंडी चैम्बर के। हैं। तो हमारी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा बड़ा किरदार है। मुख्तलिफ सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, फिर यहाँ पे जो हमारे आते हैं, वफ्द आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों बिल्कुल, से, डेलीगेशन आती अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं बिल्कुल, उसमें बिजनेस की। हम लोगों को बाहर लेके जाते हैं, जिसमें कि वो उनके एमओयू साइन होते हैं, बिल्कुल, उनके जॉइंट वेंचर्स होते हैं, तो बिल्कुल, वो हाईएस्ट लेवल पे। ठीक तो इसलिए फ़वाइद तो अनगिनत हैं, जितने मैं आपको बताना चाहूँ तो जी, शायद आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और फ़वाइद ख़त्म ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक सर यू वेरी आपका। मच, बहुत एक शुक्रिया। चीज़ अभी एक सवाल जी, था जी, कि फिक्स टैक्स के हवाले से, जी, ठीक है। देखें, बजट में
जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने अनाउंस किया था जी वो ये था कि ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम शुरू कर रहे हैं ठीक है, और ऐसी कर रहे हैं कि एफबीआर का इनके साथ कोई राब्ता नहीं राब्ता होगा, नहीं होगा। बिजली के बिल में वो कट जाएगा। ठीक यही अनाउंसमेंट जी, थी, ऐसे ही सबने ऐसे ही। यही सुना था। जी बिल्कुल। अब जबकि ये टैक्स लगाना शुरू किया है तो उसको सेल टैक्स कर दिया। नाउ जब आपने सेल टैक्स लगाया है इसका मतलब है इनकम टैक्स एक अलहदा होगा सेल और टैक्स वो अलग एफबीआर के मामलात में हाँ, उसी तरह रहेंगे। बिल्कुल। इसका मतलब है कि या मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर वो इस बात को सही तौर पे एफबीआर को नहीं बता सके बिल्कुल, या एफबीआर को कुछ समझने में समझने प्रॉब्लम में हुई है, प्रॉब्लम है। इसलिए कि इसको अमूमी तौर पे बिजनेस कम्युनिटी ने सराहा था कि ये एक अच्छा स्टेप है फिक्स टैक्स के हवाले से, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बैठ के तय करने वाली तय बात है। करना, बिल्कुल। यानी जिसका अगर बिल ही 2,000 रुपये है, बिल्कुल, उसको आप कहें कि 3,000 रुपये महीना वो दे दे, टैक्स दे दे, तो वो शायद मुश्किल है। तो ये निटी ग्रिटी उसकी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत थी और वो हम मिले भी, मिफ्ता साहब भी थे और चेयरमैन एफबीआर भी थे और उन्होंने कहा हम बैठ के इस पे बात करेंगे। तो अब जब ये सेल टैक्स का बीच में आ गया, ये तो बिल्कुल नामुनासिब। एक्सेप्टेबल नहीं है और अंजुमन ताजरा जो है वो इस पे एजिटेट कर रही है। जो दूसरी तंजीमें हैं, चैम्बर भी उन चैम्बर, हम ठीक है, सपोर्ट करते हैं कि एक तो उसको इनकम टैक्स रखा जाए ठीक है। और फिर उसकी डिटेल्स जो हैं वो छोटे ताजरों के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ के तय कर ली तय जाएं, करें। तो फिर उसको प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये थे जी चौधरी नदीम जो कि प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इनके साथ मौजूद थे ग्रुप लीडर मिस्टर सुहेल अल्ताफ साहब, जिन्होंने अपने जो मुश्किलात हैं इंडस्ट्री को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, इसके बारे में बातें कर रहे थे। इसी के साथ जाते रहेंगे चौधरी जहीर चीमा कैमरामैन टीम के साथ, प्रोग्राम अवाम की आवाज़।